Hello, my dear friends. How are you? Welcome to Premier English. स्पॉटिंग द एरर का एक और सेशन. तो चलिए, लेट्स प्रोसीड टू sentences. स्पॉटिंग द एरर्स. फर्स्ट सेंटेंस इज लिटिल मनी इज बेटर देन नन. दोस्तों, लिटिल जो वर्ड है, दो वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए. लिटिल और फ्यू. लिटिल और फ्यू दोनों अपने आप में सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी हो ये है कि ओनली लिटिल एंड ओनली फ्यू, केवल अगर लिटिल लिखा हुआ है कहीं और केवल फ्यू लिखा हुआ है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं. इनका जो कनोटेशन है, इनका जो सेंस है वो नेगेटिव होता है. लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या है? फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल्स, काउंटेबल थिंग जिनकी गिनती हो सकती है, एंड लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स जिनकी गिनती नहीं हो सकती. So little is used for quantity and few is used for number. केवल little और केवल few ये नेगेटिव है. तो little money का मतलब कि बिल्कुल भी नहीं. अगर little, इसमें बहुत गलती करते हैं लोग. अगर आपको थोड़े का सेंस दिखाना है तो a little लगाना चाहिए आपको. a little और उधर a few. जैसे कहा जाए there is little milk in the bottle. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बॉटल में थोड़ा सा दूध है तो आपको कहना चाहिए there is a little milk. a little मतलब कि लिटिल के पहले ए लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ए. देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल. अगर आपने गलती से ये बोल दिया देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, तो मतलब इसका ये होगा कि बॉटल में दूध नहीं है. मतलब बहुत नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि वो नहीं के बराबर है. तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, तो आपको अ लिटिल बोलना चाहिए. वैसे ही अगर आपने बोला आई हैव फ्यू बुक्स ऑन दिस टॉपिक, तो इसका मतलब हुआ कि इस टॉपिक पे आपके पास कोई बुक नहीं है. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ बुक्स हैं, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत हैं, कुछ हैं, तो आपको अ फ्यू बोलना चाहिए. इसको ध्यान रखेंगे. अब इस कंसेप्ट को लेकर के अब इस पे बढ़ा जाए. लिटिल मनी इज बेटर देन नन. कहना ये चाहता है, प्रोबेबली ये कहना चाहता है राइटर कि थोड़ा जो मनी है वो कुछ नहीं से बेहतर है. यानी थोड़ा पैसा है, थोड़ा अगर मनी है तो कुछ नहीं है उससे बेहतर है, कम से कम थोड़ा तो है. तो आपको क्या लगाना चाहिए? अ लिटिल. अ यहाँ पे, क्योंकि केवल लिटिल तो नेगेटिव का बोध कराएगा, हमको थोड़े का बोध कराना है. हमारा जो सेंस है हमको पॉजिटिव, थोड़ा. अ लिटिल. नेक्स्ट, ही फेल्ट वेरी बैडली अबाउट लूजिंग द मैच. फील जो वर्ब है, कुछ वर्ब्स होते हैं जो लिंक वर्ब्स बोले जाते हैं, उसके बाद आपका जरूरत के हिसाब से एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है. जैसे फील है, जैसे टेस्ट है, जैसे लुक है, अपीयर है. तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, टेस्ट है, इनको अब यहाँ पे कह रहा है ही फेल्ट वेरी बैडली अबाउट लूज. कहना ये चाहता है कि मैच हार जाने पे उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा उसको. यहाँ पे बैडली एडवर्ब हो गया. यहाँ एडवर्ब नहीं चाहिए, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए. तो हो जाएगा ही फेल्ट वेरी बैड. जैसे कहना हो कि मुझे ही फेल्ट, उसको अच्छा महसूस हुआ किसी चीज पे, तो हम बोलेंगे ही फेल्ट गुड. ही फेल्ट गुड. तो उसी तरह से अगर बुरा महसूस हुआ, ही फेल्ट वेल नहीं बोलेंगे. वेल इज एडवर्ब. गुड का जो एडवर्ब है वो वेल है. यहाँ पे इस वर्ब को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं. एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब को डिस्क्राइब करना. हम यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम हमारा नहीं है. हमको बताना है कि उसको कैसा महसूस हुआ. तो हमको क्या यूज करना चाहिए? ही फेल्ट वेरी बैड. बैडली नहीं होकर के इसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज होगा. एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा बैड. ही फेल्ट वेरी बैड. There were no less than 20 persons. There were no less than 20 persons in the hall. Again, little का comparative degree है less. और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि little is used for uncountable. Uncountables. Persons are countables. They can be counted. उनकी गिनती हो सकती है. यहाँ नंबर बताने की बात हो रही है. So कह रहा है there, तो less यहाँ नहीं आएगा. लिटिल का ये कंपैरेटिव डिग्री है. देन लगने के नाते कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, नो डाउट, ठीक है. मगर हमको किसका चाहिए? फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री चाहिए. फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल्स. काउंटेबल्स. तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? देयर वर नो फ्यूअर देन. फ्यू नहीं चलेगा, उसका कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ देन है, कंपैरिजन कर रहे हैं. तो देयर वर नो फ्यूअर देन 20%. फ्यूअर, FEWER,
फ्यू का कंपैरेटिव इज फ्यूअर। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे हम बोलते हैं टॉल, तो टॉल क्या है? टॉल इज पॉजिटिव, ही इज वेरी टॉल या ही इज अ टॉल मैन। कंपैरेटिव इज टॉलर। अब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जब हमको कंपैरिजन करना होता है दो लोगों में, दो चीजों में, टू थिंग्स। तो हम बोलेंगे रवि इज टॉलर देन मोहन। अब रवि और मोहन को तुलना कर रहे हैं तो हमको कंपैरिजन करना है, तो अब हमको टॉल नहीं चाहिए, टॉलर चाहिए। टॉलर के बाद देन लगेगा। और एक डिग्री होती है सुपरलेटिव बोलते हैं, अल्टीमेट, सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे पतला, सबसे ऊंचा, सबसे धनी, तो वहां पे सुपरलेटिव। तो टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट है। रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द टॉलेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना था, तो देयर वर नो फ्यूअर देन, फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर, तो नो फ्यूअर देन 20%, यानी हॉल में 20 लोगों से कम लोग नहीं थे, ऐसा बोलना चाह रहे। Few remarks that he made were offensive to her। अब देखिए फिर से वही बात आ गई। लिटिल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, लिटिल और फ्यू ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। लिटिल इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड एंड फ्यू भी नेगेटिव वर्ड है। अगर उसको पॉजिटिव शक्ल देनी है तो हम उसके आगे ए लगाते हैं, ऑफ फ्यू और ऑल लिटिल। ऑल लिटिल मतलब थोड़ा मात्रा में, और ऑफ फ्यू मतलब कुछ। अब 3 वर्जन इसके होते हैं, लिटिल और फ्यू दोनों के। पहले हम लिटिल की बात करें, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, या मैं कहूं कि देयर इज लिटिल मिल्क, अगेन देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, मतलब कि बॉटल में दूध नहीं है, नहीं के बराबर है। अगर मुझे कहना है कि थोड़ा दूध है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। और द लिटिल का मतलब जो भी थोड़ा बहुत है, जो उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक जो भी है उसकी बात हो रही है। द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द बॉटल वेंट सार, खराब हो गया, तो द लिटिल वहां गया है। उसी तरीके से अब यहाँ पे उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अ फ्यू देख चुके, द फ्यू जो पर्टिकुलर रिमार्क्स की बात हुई, जो रिमार्क्स उसने दिया वो उसके लिए ऑफेंसिव था, उसको बहुत ही ऑफेंसिव लगा, उसको बहुत ही चोट पहुंची उससे, तो यहाँ पे द फ्यू हो जाएगा। यानी हम पर्टिकुलर उन रिमार्क्स की बात कर रहे हैं जो उसके लिए आपत्तिजनक था, ऑफेंसिव था उस लड़की के लिए। तो यहाँ पे उन पर्टिकुलर रिमार्क्स, स्पेसिफिक, तो पर्टिकुलर चीज के लिए द आता है, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ द लगेगा। द फ्यू रिमार्क्स, केवल फ्यू क्या है? अगेन केवल फ्यू नेगेटिव है। फ्यू रिमार्क मतलब रिमार्क्स बहुत कम, नहीं के बराबर। यहाँ कहना चाहता है कि जो रिमार्क उसने दिया वो उसके लिए ऑफेंसिव था, बहुत ही बुरा था, उसको बहुत बुरा लगा, तो हो जाएगा। He has joined a 3 years course। अब यहाँ देखिए, इसके पहले भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस में हमने इसको डिस्कस किया था। जब हम किसी नाउन को नाउन से डिस्क्राइब करते हैं, जब हम नाउन से एडजेक्टिव का काम लेते हैं, एडजेक्टिव का काम होता है डिस्क्राइबिंग द नाउन, तो नाउन से यहाँ नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इस नाउन से नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पे ईयर खुद नाउन है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम हम इससे ले रहे हैं। तो जब भी हम नाउन से एडजेक्टिव का काम लेते हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन कभी प्लूरल नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो ही हैज जॉइंड अ 3 years कोर्स नहीं होगा, 3 year कोर्स, 3 year कोर्स। 100 रुपी नोट, 100 रुपीज नोट नहीं, 100 रुपी नोट, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 years कोर्स ये रॉन्ग फ्रेज हुआ, 3 year कोर्स। In my opinion, she is wiser than beautiful। ये देखिए अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार तो हम 2 लोगों की तुलना करते हैं, 2 अलग अलग व्यक्तियों की तुलना। अगर मुझे कहना हो कि वो अपनी सिस्टर से ज्यादा वाइज है, समझदार है, तो मैं बोलूंगा शी इज वाइजर देन हर सिस्टर, तब तो वहां वाइजर लगाएंगे। शी इज वाइजर, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंपैरिजन करना होता है तो वी यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे तो वाइजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कहना क्या चाहता है, यहाँ राइटर क्या कहना चाहता है कि मेरी ओपिनियन में वो लड़की की, जिस लड़की की बात हो रही है, वो वाइज भी है और ब्यूटीफुल भी है, वो सुंदर भी है और वाइज भी है, समझदार भी है। लेकिन कहना चाहता है कि मेरी ओपिनियन में वो समझदार ज्यादा है,
यानी खूबसूरत से ज्यादा समझदार है, यानी खूबसूरत तो है ही वो, लेकिन समझदार उससे ज्यादा है। मतलब उसी पर्सन की दो क्वालिटीज में कंपेयर करते हैं। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। कई बार हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम अलग अलग लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग व्यक्तियों को, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। लेकिन अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करेंगे, तब हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, तब हम पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है, और मोर लगा करके यूज करेंगे। जैसे क्या इसमें करेंगे हम, इन माई ओपिनियन शी इज मोर वाइज। देखिए वाइजर नहीं चलेगा, यहाँ मोर चलेगा। हालांकि वाइज का कंपैरेटिव वाइजर बनता है, लेकिन यहाँ किसी और की तुलना उस लड़की से नहीं करनी है। इसको हम किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसी की दो क्वालिटीज में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो शी इज मोर वाइज, इसको ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोर वाइज देन ब्यूटी। He realized that he had no any money in his purse। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन एरर है, बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। नो के बाद कभी एनी नहीं आएगा, सीधी बात है, और कुछ इसमें ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव नो एनी पेन, ऐसा बोलते हैं। नो एनी नहीं होता, नो एनी इज रॉन्ग फ्रेज। नो एनी नहीं, एनी हटा दीजिए यहाँ पे। He realized that he had no money in his purse। He is as intelligent, if not more intelligent than his brother। अब देखिए, कंपैरिजन कई टाइप का होता है, कई प्रकार का कंपैरिजन होता है। एक होता है पॉजिटिव कंपैरिजन, जब दो चीजों को पॉजिटिव डिग्री यूज करके एडजेक्टिव का जब कंपेयर करते हैं। जैसे ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ टॉल यूज किया, वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई। कई बार कंपैरेटिव डिग्री यूज करके कंपैरिजन करते हैं, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, तो टॉलर है और देन बन गया। कई बार सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, द हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से, तो जब कंपैरेटिव डिग्री, जब हम पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, ये देखिए इंटेलिजेंट पॉजिटिव है, तो ऐसे में हम दो एज का यूज करते हैं और बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। तो पहला वाला एज तो दिख रहा है, ये एज कहाँ गया? यही एरर है, इसमें कुछ नहीं। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इसको एज को हटा नहीं देंगे, कह रहा है कि वो उतना ही इंटेलिजेंट है, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उतना इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई। मोर के लिए देन लगा, ये तो ठीक है, मोर के बाद देन, कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज होता है, इसको कंपेंसेट करने के लिए देन यूज कर दिया आपने, इट्स गुड, ठीक है। लेकिन इसका कंपेंसेशन कैसे होगा? एज लगा तो दूसरा एज होना चाहिए, एज बिग एज टॉल एज रिच एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटीफुल एज, दो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखा जाता है, ऐसा रूल है। तो एज इंटेलिजेंट एज, यहाँ पे एज छूट गया है, देखिए यहाँ पे एज लग जाएगा। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, वो उतना ही इंटेलिजेंट है, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो कम से कम उतना इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई है, यही कहना चाहते हैं। इट वॉज बिटर कोल्ड एंड वी प्रेफर्ड टू रिमेन इंडोर्स। कोल्ड क्या है? कोल्ड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का डिस्क्राइबर क्या होता है? एडजेक्टिव का डिस्क्राइबर एडवर्ब होता है। बिटर कोल्ड नहीं, बिटर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का डिस्क्राइबर एडवर्ब होगा, तो बिटरली कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। एलवाई लगा के, एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे स्लो का स्लोली, पोलाइट एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाना है तो पोलाइटली। हमारे एक वीडियो में, वोकैबुलरी के वीडियो में हमने एलवाई सफिक्स की बात किया था। एलवाई इज अ वेरी पावरफुल सफिक्स, एलवाई लग करके एडजेक्टिव में जब एलवाई ऐड होता है तो एडवर्ब बना देता है। तो बिटर में एलवाई लगा देंगे, क्योंकि हमको इस समय क्या करना है? कोल्ड को डिस्क्राइब करना है। कोल्ड इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए टू मॉडिफाई एडजेक्टिव, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एडजेक्टिव वी नीड एडवर्ब। तो ये एडवर्ब नहीं है, इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लगा के एडवर्ब बना दीजिए। सो इट वाज बिटरली कोल्ड, कह रहा बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, और हमने क्या निर्णय लिया? हमने वी प्रेफर टू रिमेन इंडोर्स, हम घर के अंदर रहने का हमने निर्णय लिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, घर के अंदर रहेंगे, बहुत ठंड थी।
तो दोस्तों आपने देखा ये कुछ सेंटेंसेस थे जो एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर थी। मैं अलग अलग टॉपिक्स में पूरी ग्रामर कवर करूंगा इस 14th एरर के एंगल से, और सेंटेंस के जरिए इसमें और भी हम लेंगे। सेंटेंस के जरिए एडजेक्टिव में और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। दिस इज नॉट ऑल, इसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं और वैरायटी होती है। धीरे धीरे एक वीडियो में एक लिमिट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं, अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये तरीका कि हम पहले क्वेश्चंस को देख करके उसके थ्रू कंसेप्ट पे जाकर के जहाँ रिलेटेड कंसेप्ट होगा उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।